मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भये अरहंतादिमहम्। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हम सभी लोग पिछले कई दिनों से लगातार इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हम अपने जीवन को जो शेष रहा है उसे कैसे अच्छा बनाएं। हमने पिछले दिनों अनुभव किया है कि यदि हमारे विचारों में हम निरंतरता लाएं, उन्हें हम रोज रोज अभ्यास के रूप में दोहराएं, तो वे विचार हमारे अंदर इतने दृढ़ हो जाते हैं कि फिर हम उन्हें आसानी से अपने आचरण में तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं। विचारों की शक्ति बहुत अधिक है। हमारे पूरे जीवन को विचार ही रेगुलेट करते हैं। ये बात जुदी है कि हम वर्तमान में जो विचार करते हैं वे अगर बहुत सतही हैं तो उनका असर हमारे जीवन पर पड़ता दिखाई नहीं पड़ता, पर जो विचार हमारे अंदर, हमारे अनकॉन्शियस में बहुत संस्कार के रूप में पड़े हैं, उन्हीं विचारों से प्रेरित होकर और हम अपने जीवन में आचरण करते हैं। हमें वर्तमान की विचार शक्ति के द्वारा दो काम एक साथ करना है, जिसका अभ्यास हम पिछले दिनों कर रहे हैं। हमारे अपने वर्तमान के विचार हम इतने सुदृढ़ बनाएं कि वे हमारे आचरण को परिवर्तित कर दें, और इतना ही नहीं, हमारे पुराने संस्कारों को भी माइल्ड कर दें, हमारे पुराने संस्कारों को भी तोड़ दें। कभी अपन ने सुना होगा सुकमाल मुनि महाराज बन गए थे। जब तक वे घर में रहे तब तक इतना कोमल उनका शरीर था कि उनको सरसों का दाना भी बिस्तर में पड़ा हो तो चुभता था। और इतना ही नहीं, जब राजा उनसे मिलने आए थे तो कभी सूर्य के प्रकाश में तो सुकमाल बाहर निकले ही नहीं, सूर्य का प्रकाश उन्होंने देखा नहीं, उसको सहन नहीं कर पाते थे। रत्न दीपक के प्रकाश में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। राजा की आरती के लिए जब घी का दीपक जलाया गया तो सुकमाल की आंखों में आंसू आ गए थे, उस रोशनी की तीव्रता की वजह से। और जब खाना खाने बैठे थे तो रोज कमल पत्र पर चावल पका करके उन्हें खिलाए जाते थे, पर राजा के आने से इतने सारे चावल कमल पत्र पर पकना बहुत मुश्किल था, तो थोड़े चावलों को और अधिक चावलों में मिला करके उन्हें परोसा गया था। तब वे उसमें से जो कमल पत्र के कोमल चावल थे उनको बीन बीन करके खाते थे। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ था। उन्होंने कहा था कि आपका बेटा बहुत कमजोर है और इसका इलाज करवाइएगा, इसकी आंख की रोशनी भी शायद लगता है कमजोर हो गई और इसका डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं है।
ऐसा सजेशन दिया था, लेकिन वो नहीं समझ पाए थे कि ये शरीर की सुकमालता नहीं है, ये भीतर बैठी हुई आत्मा की जो अनंत शक्ति है उसको मोह ने ढक लिया है और कुछ भी नहीं है। और एक दिन उन्हीं सुकमाल के जीवन में ये आया था कि जब अपने ही पिता की सुबह सुबह भगवान की भक्ति उनके कानों में पहुंची थी तो संसार से विरक्त हो गए थे और अपनी ही जीवन साथी के साड़ियों को बांध बांध करके खिड़की से नीचे उतरे थे और पांव पैदल चल के, जबकि पैर लहूलुहान हो रहे हैं, और मुनि महाराज के पास पहुंच गए थे और फिर दीक्षित होकर के ध्यान में इस तरह लीन हो गए थे कि 3 दिन तक श्यालिनी अपने दोनों बच्चों के साथ उनका पैर खाती रही और वो जब तक नीचे गिर नहीं गए पूरे पैर खा लेने के बाद, तब तक वो ध्यान से विचलित नहीं हुए और इसी बीच में उनको केवल ज्ञान। आश्चर्य लगता है ना इस घटना को सुनकर के। एक तरफ इतनी सुकुमालता, इतना डेलिकेट शरीर, और एक तरफ उसी शरीर से ऐसी तपस्या कि आत्मा की अनंत शक्ति प्रकट हो गई। विचार की शक्ति बहुत अधिक है। हम एक बार अपनी हार मान लेते हैं तो फिर जीतने के सारे अवसर अपने हाथ से हम खो देते हैं, और एक बार यदि हम ये विश्वास कर लें कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हम अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं, तो ये जो विचार की शक्ति है, और अगर इसको हम निरंतरता दें तब तो उसमें और अधिक दृढ़ता आती चली जाती है। ऐसी इस विचार की शक्ति से हम अपने जीवन को पूरा परिवर्तित कर सकते हैं। नॉलेज इज ट्रांसफॉर्मेशन। लिखा हुआ है कि ज्ञान वही है जो पूरे जीवन को परिवर्तित कर दे। मस्तिष्क में तो हमारे बहुत सा ज्ञान है, लेकिन वास्तविक ज्ञान वो है जो हमारे पूरे जीवन को परिवर्तित कर दे। हम उसी ज्ञान की प्रक्रिया को, उसी विचार की प्रक्रिया को निरंतरता दे रहे हैं। रोज रोज एक ही दिशा में विचार करते हैं और एक ही दिशा में किया गया विचार हमें उस दिशा में धीरे धीरे करके आगे बढ़ने में मदद देता है। जैसे कि दीपक की लौ जलती हो और हवा चल रही हो तो लौ प्रकंपित होती रहती है, हिलती डुलती रहती है। उसके ऊपर हाथ रखो तो कोई ज्यादा हीट नहीं मालूम पड़ती है, जलने की भी कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर वो लौ स्थिर हो जाए, हवाएं न चलें और वो बिल्कुल लौ स्थिर हो, फिर उस स्थिर लौ पर हाथ रखिएगा, क्षण भर के बाद हटाना पड़ेगा, जलन होना शुरू हो जाए। कपती हुई लौ जैसे कि अपनी सामर्थ्य खो बैठती है, ऐसे ही विचारों की जो बार बार परिवर्तन की हमारी आदत बन गई है, झट से इस विचार से उस विचार पर, उस विचार से इस विचार पर नहीं, अगर हम विचारों को एक दिशा में एकाग्र होकर के और ले जावें तो वे विचार हमारे अंदर बहुत शक्ति, बहुत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। पिछले दिनों हमने एक विचार इस कांटेक्ट में आने वाले संसार के बारे में किया था। जो जो चीजें, जो जो वस्तुएं, जो जो व्यक्ति हमारे कांटेक्ट में आते हैं, हमने देखा कि वे हमारे देखते देखते या कि बाद को वे नष्ट हो जाते हैं। हमने अनुभव किया कि हाँ, सचमुच ऐसा ही है। यहाँ जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो सब क्षण भंगुर है। इसके बावजूद भी हमने उससे ये मैसेज लिया कि उस क्षण भंगुर के बावजूद भी कुछ है जो कि शाश्वत है। मैं उस क्षण भंगुर को देख करके और व्यथित भी नहीं हूं, और मैं उस क्षण भंगुर को शाश्वत बनाने की व्यर्थ चेष्टा करके असफलता पा करके निराश भी नहीं हूं। मैं जो शाश्वत है उसे ठीक पहचानूं और उस शाश्वत को प्राप्त करने की कोशिश करूं, और क्षण भंगुर को क्षण भंगुर मान करके सिर्फ उसका उपयोग करूं, उसमें इंडल्ज नहीं हूं। हमने इस विचार को आगे बढ़ाया। मन में आया कि ठीक है, ये सारी चीजें, वस्तु और व्यक्ति क्षण भंगुर हैं, लेकिन इनमें शरण तो खोजी जा सकती, ये सहारे तो बन सकते हैं। जितने भी संयोग हैं वे सब क्षण भंगुर हैं, लेकिन हम थोड़ा बहुत सहारा तो इनसे पा सकते हैं। हमने सहारा लेकर के भी देखा, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। उसके बाद वे भी हमें सहारा नहीं दे पाते हैं। तब फिर हम बड़े असहाय हो गए कि ये सब चीजें जो कि हमने अपने सहारा के लिए इकट्ठी करके रखी हैं, ये भी हमें सहारा नहीं दे पाती हैं। तो फिर कौन है यहाँ पर जो कि हमें सहारा दे? और फिर हमने देखा कि जो संसार से पार हो गए हैं,
वे हमें सहारा दे सकते हैं। और जो संसार से पार होने का रास्ता है उस पर चल करके हम इस शरण को पा सकते हैं जो संसार की किसी चीज़ों में नहीं मिलती है। धर्म और धर्म गुरु और धर्म के नेता तीर्थंकर, यही हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा है। ये हमेशा हमारे साथ हम रखना चाहें तो रह सकते हैं और हमारे साथ हम इन्हें रखते हैं अगर तो ये हमें सहारा भी देते हैं। ठीक है, संसार की सारी चीजें क्षणभंगुर हैं, मान लिया हमने, और ये भी मान लिया कि हमें कोई सहारा नहीं दे सकता, लेकिन इन संसार की चीजों में सुख तो मिलता है। ये बात भी कभी कभी मन में आ जाती है। कितनी भी क्षणभंगुर हो वस्तुएं, व्यक्ति भी एक न एक दिन मर जाएं, लेकिन जब तक हैं तब तक ये चीजें सुख तो देती हैं। ये भ्रम भी बहुत बड़ा भ्रम है। जितने भी संयोग संबंध हैं वे सब हमें सुख देते हैं। इनमें सुख मानना और अंततः उन सब से दुख पाना, इसी का नाम संसार है और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। संयोगों को क्षणभंगुर माना, संयोगों में शरण नहीं है, ये भी हमने मान लिया, लेकिन ये मानने कोई तैयार नहीं है कि संयोग संबंधों में सुख नहीं है। और जो ये बात स्वीकार कर लेता है कि हाँ सचमुच जितने भी संयोग हैं उनके साथ वियोग की पीड़ा निरंतर लगी हुई है। मैं जितनी चीजें यहाँ पर अपने सुख के लिए इकट्ठी करता हूँ वे ही मुझे अंततः दुख दे करके जाती है। उन चीजों को जब तक वे मेरे पास नहीं होती हैं तब तक मुझे उनके प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। वो इच्छा भी मुझे सुख नहीं देती बल्कि निरंतर मुझे दुखी बनाए रखती है। जिस दिन किसी तरह जिन चीजों में मैंने सुख माना है उन चीजों का संयोग भी हो जाता है और संयोग होने के बाद वे चीजें मेरे पास रही भी आती हैं, लेकिन वो संयोग भी कैसा है? संयोग ठीक ऐसा है जैसे तराजू पर कोई मेढक को रख करके तौलना चाहे। बताइए कितनी देर मेढक तराजू पर रखा और आपने इधर बांट नहीं रख पाया और उछल करके वो चला गया। ठीक ऐसे ही हमारे लिए चीजें कुछ थोड़ी देर के लिए जिनको हम मानते हैं कि ये सुख देंगी वे थोड़ी देर को मिलती हैं और उसके बाद उनमें से सुख मिलना बंद हो जाता है। चीज तभी तक सुख देती है, सुख का भ्रम देती है जब तक कि प्राप्त नहीं होती। जिस दिन वो चीज प्राप्त हो जाती है जिसमें हमने सुख माना था वही चीज फिर दुख देने लगती। जीवन का अनुभव है ये, आप अपने जीवन में स्वयं अनुभव से सीखें इस चीज को। सबको अनुभव होगा इसका, ऐसा नहीं है अकेली जानकारी नहीं है ये, और जानकारी भी मिथ्या नहीं है, अनुभव में से प्राप्त हुई जानकारी है। बहुत तटस्थ होकर के पूरे संसार को देखें एक बार खड़े होके, बिल्कुल ऐसा ही मालूम पड़ेगा कि हाँ ठीक बात है। कल तक जिस चीज में मैं सुख मानता था उस चीज में प्राप्त करने की मैंने चेष्टा करी, जैसे तैसे करके बहुत एफर्ट करके, और कोई पूर्व पुण्य का उदय था जिसकी वजह से उस चीज का संयोग हुआ। लेकिन संयोग होने के बाद अब एक चिंता खाई जाती है निरंतर कि कब तक ये चीज मेरी रहेगी, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुझसे इसे छीन ले। अब उसकी सुरक्षा के लिए मैं फिर से चिंतित हूं। अब वो चीज जो मेरे पास कल तक नहीं थी मेरे पास है, लेकिन अब उसमें सुख नहीं है। अब तो ये चिंता और घेर ली है कि इसको मैं कैसे संभालूं, इसका संरक्षण और संवर्धन कैसे करूं। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा हस्त। कल तक जब अभाव था तब अभाव का दुख था, आज है तो इतनी सी क्यों है, अधिक क्यों नहीं है। और अगर अधिक है तो अधिक भी ऐसा मालूम पड़ता है कि सिर पर जैसे बोझ हो, और उसकी सुरक्षा का विचार। और जिस दिन ये वियोग को प्राप्त होती है, जिस दिन मेरे से ये विलग हो जाती है, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, फिर मुझे एक नया दुख दे करके चली जाती है। इसका नहीं होना, इसका होना और हो करके वियोग हो जाना, सारी स्थितियां दुखद ही हैं, लेकिन यह बात कहीं भीतर गहरे में नहीं आ पाती है। बहुत सतही विचार तो आता है कि है तो ऐसा ही, लेकिन जब तक हमारे भीतर से ये बात नहीं आएगी तब तक हम अपने जीवन को परिवर्तित कर ही नहीं पाएंगे।
चीजें हमें सुख का भ्रम देती हैं, यहाँ पर वे क्षणभंगुर होते हुए भी सुख का भ्रम देती हैं, उनमें सहारा भी नहीं है फिर भी वे सुख देने का भ्रम उत्पन्न करती हैं। तब आचार्य भगवंतों ने हमें उन चीजों में सुख है या नहीं है इस बात का इशारा करने के लिए एक अनुप्रेक्षा ही रख दी, संसार अनुप्रेक्षा, संसार की तासीर पहचान लेना। क्या लिखते हैं छह ढाला में, चहुं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख ना ही लगारा। लगार मतलब जरा सा भी, जिसको आप बोलते नैक सुख नहीं है, जरा भी सुख नहीं है, क्योंकि ये चारों गतियां सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं देती। गतियां दुख देती हैं ऐसा नहीं है, उन गतियों में मेरा मोह और मेरी अज्ञानता मुझे दुख देती है। जितने भी पर पदार्थ हैं उनमें मैं राग करता हूं या कि द्वेष करता हूं, और ये जो पर पदार्थों में राग द्वेष है वही मेरे सबसे बड़े दुख का कारण है, और इसी का नाम संसार। ये जो दिखाई पड़ रहा है वो संसार नहीं है, वो तो लोक है, वो जो 6 द्रव्यों से निर्मित है। लेकिन संसार तो संसरणम इति संसार, पंच परावर्तन इति अर्था, जिसमें पंच परावर्तन है और जिसमें आवागमन निरंतर चलता है, जिसमें जन्म मरण की पीड़ा भोगनी पड़ती है, और अपने ही राग द्वेष के द्वारा वो जो राग द्वेष से निर्मित हुआ संसार है, वास्तव में वो संसार दुखदायी है, उसमें कहीं कोई सुख नहीं है। ये बात एकदम सहसा समझ में आती नहीं है, लेकिन आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि इस बात का रोज रोज विचार करना और अपने जीवन के अनुभव से उसको टैली करके देखना, तो हम पाएंगे कि वास्तव में है तो ऐसा ही। हम शरीर बदलते हैं, भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न जगहों में जाते हैं, लेकिन सोचते हैं कि शायद इस जगह नहीं कहीं और सुख मिलेगा, शायद इस चीज में नहीं किसी और चीज में सुख मिलेगा। नाउ एंड हियर नहीं, फ्यूचर एंड देयर, अभी और यहाँ कोई बात नहीं मिलेगा, अभी और यहाँ सुख कभी और कहीं तो मिलेगा। और ये भ्रम, इस संसार में सुख पाने का भ्रम हमें इस संसार में राग द्वेष उत्पन्न कराता है और हमारा संसार बढ़ता चला जाता है। संसार अनुप्रेक्षा हमें इस तरह का विचार करने की शिक्षा देती है कि हम देखें कि संसार की वास्तविकता क्या है, और संसार की वास्तविकता मालूम पड़ती है तो राग द्वेष अपने आप शांत होने लगता है, अलिप्तता अपने आप बढ़ना शुरू हो जाती है। संसार में अगर सुख होता तो लास्ट मूवमेंट पे जाकर के आचार्यों को ये नहीं लिखना पड़ता। मैं तो सोचता हूँ कि संसार के सारे दुखों का वर्णन करने के बाद और आचार्य भगवंतों को जब ऐसा लगा कि शायद जीव अभी भी नहीं समझेगा, तब लास्ट में जाके कहा कि जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थम करके काहे खोस्यु साधन करते, संयम सो अनुरागे, यह संसार जथारत देखो सब दिखे दुखदाता। मैंने इस संसार की यथार्थता को जान लिया है, यहाँ हर सुख के पीछे दुख मिला हुआ है। ठीक ऐसे ही जैसे कि कोई तलवार पर मीठी वस्तु लगा करके उसे चाटे तो क्षण भर को तो मीठापन सुख दे जाता है, लेकिन जिह्वा कटने की तकलीफ भी उसी के साथ भोगना पड़ती है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, बेरस होए विपाक समय अति, सेवत लागे नीके। जिस समय में पांचों इंद्रियों के विषयों में राग पूर्वक उनका सेवन करता हूं तो क्षण भर को तो सुख मालूम पड़ता है, लेकिन उसके बाद जितनी पीड़ा मुझे भोगनी पड़ती वो किसी से छिपी नहीं है, सबको मालूम। लेकिन ये बात जब भीतर से आए तब ना, ये बात जब अंतरंग में बैठ जाए तब, और बैठ जाएगी अगर हम इसका निरंतर विचार करेंगे और संसार की वास्तविकता को निरंतर अपने सामने देखते रहेंगे, तब ये बात बहुत आसानी से हमारे समझ में आएगी। और घबराने की बात नहीं है। अगर संसार का इस तरह का स्वभाव है और हम उसे स्वीकार कर लेंगे तो हम संसार से ऊपर उठ जाएंगे। संसार में रहते हुए भी संसार हमारे भीतर नहीं रहेगा। फिर जो लाइफ स्टाइल होगी वो बिल्कुल अद्भुत होगी। फिर वो जो जीने का ढंग होगा वो ऐसा नहीं होगा, फिर बिल्कुल हट करके होगा।
कभी मैं बैठे बैठे सोचता हूँ तो लगता है कि वो किस तरह का जीवन होगा जिसमें कि हम अलिप्त होकर संसार में रहते हुए भी संसार के राग द्वेष से मुक्त होकर के जिएंगे, कैसा आनंद आता हो। अभी तो हम अपने पराये के दिन भर के भेदभाव में जीते हैं, और किसी क्षण ऐसा हो कि जब अपने पराये का कोई भेद न रहे और सब अपने हैं, इस तरह का भाव हमारे भीतर आ जावे, तब क्या स्थिति बनेगी। वो वास्तव में संसार अनुप्रेक्षा का मैसेज वही है कि इस संसार में रहना, लेकिन अलिप्त होकर के रहना, इस संसार में सुख पाने का जो भ्रम है, वो जो संयोगों की निरर्थकता है, वो मालूम पड़ जाए और संसार की वास्तविकता मालूम पड़ जाए, इतना ही पर्याप्त है। कोई ऐसा नहीं है कि चारों गतियों में दुख ही दुख है, इसलिए छोड़ दो इन सबको और चलो कहीं और चलें। जैसे कि दुष्यंत कुमार को लिखना पड़ा, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो और यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। हमने तो सोचा था कि इस पेड़ के नीचे छाया मिलेगी, लेकिन इस पेड़ के नीचे भी धूप ही लगती है। हमने तो सोचा था कि इन चीजों में, संसार में यहाँ सुख मिलेगा, लेकिन उस सुख के पीछे भी दुख खड़ा हुआ है। ये वास्तविकता हमें उस सुख से विमुख करने के लिए पर्याप्त है, और इतना ही नहीं, वास्तविक सुख की खोज करने के लिए हमें प्रेरित करती है। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। संसार में सुख नहीं है, ठीक है, संसार में दुख ही दुख है, ये भी ठीक है। तो कोई सच्चा सुख है या नहीं है, या कि सिर्फ मुझे ये बात बता करके और आपने बेसहारा कर दिया कि संसार में सुख नहीं है? नहीं, हम आपको वास्तविक सुख बताना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने संसार में वास्तविक सुख मान लिया है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि संसार में वास्तविक सुख मान लेने वाले को कभी वास्तविक सुख नहीं मिलता। थोड़ा बहुत इंद्रिय सुख मिलता, थोड़ा भौतिक सुख मिलता है। वास्तविक सुख एक बार मिल जाए, जो आत्म सुख है, संसार अनुप्रेक्षा का चिंतन करने वाला संसार के सुखों को सुख नहीं मानता, वास्तविक सुख की खोज के लिए प्रयत्न करता है। वास्तव में संसार अनुप्रेक्षा यही मैसेज देती है। हम देखें 512 नंबर की गाथा में कि आचार्य भगवंत इस संसार अनुप्रेक्षा के बारे में हमें क्या सलाह दे रहे हैं। क्योंकि अनुप्रेक्षा एक तरह की मंत्रणा करने वाली चीज है, हमारे साथ गुफ्तगू करने वाली चीज है। हम अकेले बैठ जाएं और अनुप्रेक्षा को साथ ले लें, वो हमें बहुत अच्छे अच्छे सजेशन देती है। ये संसार अनुप्रेक्षा एक ही सजेशन देती है कि देख लिया, जिनमें कल तक सुख मान रहे थे आज उनमें दुख मिल रहा है ना, अब भी सचेत हो जाओ। तो फिर हम क्या करें, हम कहाँ सुख के लिए जाएं? हमको तो ये लग रहा था कि इसी चीज में सुख मिलेगा, उसमें है नहीं, तुम्हारा भ्रम है, अभी भी सचेत हो जाओ। कहाँ है सुख? तो अलिप्तता में सुख है। इन चीजों को चाहने में सुख नहीं है, इन चीजों को छोड़ देने में सुख है। आत्मसंतोष में सुख है, आकांक्षा में सुख नहीं है। संसार की चीजें सुख पहुंचाती हैं और वो सुख हमारे भीतर आकांक्षा उत्पन्न करता है, और वो जो आकांक्षा है वो हमें एक नए दुख में डाल देती है। और अगर इन चीजों की हम आकांक्षा न करें तो ये चीजें हमारे सुख और दुख दोनों में कारण नहीं बनती हैं। हमारे भीतर जो वास्तविक सुख है वो हमें अपने आप मिलना शुरू हो जाता है, उसे कहीं से हमें प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। एक मैं अभी ध्यान आ गया मुझे, एक छोटा सा उदाहरण अपन देख लें ताकि ये सारी चीज और आसानी से अपन के समझ में आ जाए। एक राजा को सुखी होने के लिए किसी ने कहा कि किसी सुखी व्यक्ति के कपड़े पहनो तो तुम सुखी हो जाओ। हाँ, तो है ऐसा, अलग अलग तरह से लोग सोचते हैं। तो राजा ने कहा कि जाओ किसी सुखी व्यक्ति के कपड़े ले आओ, और लेकिन उससे पूछ लेना कि तुम सब प्रकार से सुखी हो कि नहीं। अब पहुंचे, बड़े बड़े लोगों के यहाँ पर पहुंचे, तो उनसे पूछा, तो फिर तो पूरा सुख तो कोई को भी नहीं है। ढूंढते ढूंढते मंत्री और उनके जितने भी सैनिक वैनिक थे पहुंचे, देखा कि एक व्यक्ति जो है एक पेड़ पर बैठा हुआ है, बांसुरी बजा रहा है और बड़ा खुश नजर आ रहा है, बड़ा सुखी नजर आ रहा है। तो जाकर के उससे पूछा कि क्यों भाई, तुम्हें कोई दुख है? बोले काहे का दुख? तो सब सुख है, बहुत आनंद है, अपन ने तो कभी दुख देखे ही नहीं, अपन तो अपने में आनंदित रहते हैं। तो लाओ लाओ तुम अपने कपड़े दो। उसने कहा कपड़े? उसके बाद तो कुछ भी नहीं था, एक तो लंगोटी लगाया था वो कपड़े के नाम पर, क्या देता वो। राजा से वापस जाके कहा कि सुखी व्यक्ति के कपड़े मांगते हो, लेकिन उसके पास कपड़े देने लायक ही नहीं है। वही सुखी है जिसके पास कुछ भी नहीं है।
अब कहां से लाए हम उसके कपड़े, सुखी व्यक्ति के। ये एक छोटी सी घटना, इससे हमें बात स्पष्ट हो जाती है कि हम चीजों में सुख मान बैठे हैं। सुख चीजों में नहीं मिलता भैया, जितना आत्म संतोष है उतना ज्यादा जीवन में सुख है। और चीजें तो कितनी भी हो जाएं लेकिन वे कभी सुख नहीं दे पाती हैं। ये बात, जरा सी बात कभी हमारे समझ में आ जावे तो बहुत आसानी होगी। अलिप्तता के बारे में भी अपन थोड़ा सा समझेंगे। उससे पहले आचार्य भगवंत हमें क्या कहना चाह रहे हैं उस गाथा का उच्चारण कर लें। जो हमें पूर्वाचार्यों ने वचन लिख करके गए हैं, कभी कभी उनको पढ़ने का भी तो अपन को अभ्यास करना चाहिए, उनका उपकार, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए। सो नथी भोगा सो लोये बालक कोडी में तो भी जम्मन मरना बाहा अनेक सो जथनयत सत्ता। आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं? ऐसा न लोक भर में थल ही रहा है, मैंने न जन्म मृत दुख जहां सहा हो, तू बार बार तनधार मरा यहाँ है, तू ही बता स्मृति तुझे उसकी कहाँ है। ये संसार पंच परावर्तन से भरा हुआ है और उसमें कितनी बार मैंने जन्म मरण करके सुख पाने की व्यर्थ चेष्टा की है। मुझे तो स्मृति भी नहीं है कि मैंने कभी सुख पाया होगा। मुझे तो सिर्फ स्मृति इस संसार में दुख पाने की है। बताइएगा, जीवन में जितना हम सुख पाते हैं क्या उस सुख की जरा भी स्मृति होती है? बहुत थोड़ी सी स्मृति रहती सुख की। बाकी तो जो जो जीवन में हमने दुख झेले हैं उनकी स्मृति ज्यादा रहती है। सुख के क्षण जब आते हैं तब भी क्षण भर को लगने लगता है कि ठीक है, आज थोड़ा सा सुख मिला है, बाकी तो पूरी जिंदगी मेरी इसी तरह गुजर गई, मैंने कभी सुख देखा ही। ये जीवन का अनुभव है। आचार्य भगवंत यही बात हमें इशारा देना चाह रहे हैं कि इस संसार में थोड़ी देर को जो सुख मिलता है वो वास्तविक सुख नहीं है, आगे पीछे उसके इतना दुख लगा हुआ है। यदि एक बार हम अपने उस वास्तविक सुख को प्राप्त कर लें तो ये जो संसार का सुख और दुख है उन दोनों से हम पार हो जाएंगे। वास्तव में सुख दुख रूप या कि राग द्वेष रूप या जन्म मरण रूप ये संसार हमारा अपना बनाया हुआ है। इस लोक को तो 6 द्रव्यों ने बनाना। वो लोक भावना का चिंतन अलग करेंगे। ये संसार भावना और लोक भावना में इतना ही अंतर है। वो क्षय द्रव्यों से निर्मित लोक है, लेकिन ये तो मेरे अपने भीतर बनाया हुआ संसार है जिसमें कि मैं जन्म मरण करता हूँ, राग द्वेष करता हूँ और निरंतर जो है सुख और दुख के झंझावात में इधर से उधर फेंक दिया जाता हूँ, उधर से इधर फेंक दिया जाता हूँ और अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ गंवाता रहता हूँ। ये निरर्थकता, ये संसार के संयोग संबंधों की निरर्थकता अगर एक बार मन में आ जावे तो फिर धीरे से अलिप्त होने में कोई बहुत मुश्किल नहीं है। वास्तविकता मालूम करने पड़ने के बाद अलिप्तता आती ही आती है। ये कसौटी है। अगर व्यक्ति बहुत इंडल्स है तो मानिएगा कि वास्तविकता नहीं मालूम, और जिस दिन विरक्ति लगने लगे, घृणा और विरक्ति में जरा सा अंतर है, ये ध्यान रखना। कल तक जिनसे बनती थी उनसे प्रेम था, आज उनसे नहीं बन रही है तो हम तटस्थ हो गए, समझना ये द्वेष है, ये विरक्ति नहीं। वास्तविकता जानने के बाद जब हम उससे ऊपर उठ जाते हैं वो विरक्ति कहलाती है। अपने मन की चीज अच्छी लगना और दूसरी चीज जब तक अच्छी नहीं लग रही है अब तो उससे द्वेष करने लगना, दोनों में ही संसार है। राग में भी संसार है, द्वेष में भी संसार है। अपन के साथ मुश्किल ये है कि अपन को अपना राग द्वेष नहीं दिखता, दूसरे का राग द्वेष दिखता है। किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति का राग हो तो समझना, अगर ये दिखने लगे, कैसे पहचानेंगे राग द्वेष का संसार? बहुत आसानी से पहचानने का उपाय अपन समझ लें ताकि उससे फिर हट सके अपन। जहां दूसरे का राग दिखाई पड़े समझ लेना कि अपना द्वेष भी वहीं पर है। इन व्यक्ति का इनसे बड़ा राग है, इसका मतलब ये तो तय हो गया कि आपका उनसे द्वेष है, इसलिए आपको इनका राग तकलीफ दे रहा है। और दूसरी चीज,
किसी व्यक्ति का किसी चीज में द्वेष दिखाई पड़े तो समझ लेना कि आपका वहां पर राग है। इनका इनसे बड़ा द्वेष है, इसका मतलब है कि आपका उस व्यक्ति से राग है, इसलिए आपको इनके द्वेष से तकलीफ पहुंचे। देखना बहुत कठिन है, एकदम अपना राग द्वेष नहीं दिखता, दूसरे के संदर्भ में देखेंगे तो आसानी से दिख जाए। नहीं, हमारा कोई द्वेष नहीं है, आपका द्वेष ऐसे नहीं दिखेगा, आपको दूसरे का राग खटक रहा है, यही आपका द्वेष है। हाँ, और आपको दूसरे का द्वेष खटक रहा है, ये आपका राग है। दोनों चीजें, ये राग और द्वेष हमारा दिन भर चलता रहता है। इनसे थोड़ा सा, इनकी निरर्थकता अगर मालूम पड़ जाए तो इनसे थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश अपन करेंगे। एक छोटी सी घटना, ताकि मालूम पड़े कि कैसे अलिप्तता जीवन में आ सकती है। समय तो हो ही जाता है, मैं अब मजबूर हो जाता हूँ समय के लिए कि मुझे रोज कहने में भी संकोच लगता है कि मुझे देर हो गई, लेकिन 10 मिनट तो ज़्यादा हो गए। क्या करें, 9:30 तक का रख लें क्या, ताकि बार बार नहीं कहना पड़े मुझे भी, क्योंकि 9:15 बजे से मेरे ऊपर जिस तरह दबाव पड़ता है तो फिर हड़बड़ा जाता हूँ। हालांकि लोगों को तो थोड़ी असुविधा है, 9:30 बजे उनको छोड़ूंगा तो ऑफिस कब पहुंचेंगे वे, पर मैं 8 बजे नहीं आ पाता हूँ, फ्री नहीं हो पाता हूँ शौच इत्यादि से निवृत्त होकर, इसलिए 8:15 टाइम रखना पड़ा। तो फिर भी मैं आज फिर एक बार आपसे ये तय कर रहा हूँ कि 9:15 रखूँ कि 9:30 रखूँ। 9:30 रखें, क्योंकि रोज रोज का काम है और रोज मुझे बहुत फील होता है, क्योंकि मैं ईमानदारी से 9:15 बजे मेरा ध्यान तो चला गया, लेकिन अब बात पूरी नहीं हो तो इस वजह से अपन ये मान के चलें। फिर भी मैं 9:25 को खत्म करूंगा, ताकि 5 मिनट में अपन भक्ति वगैरह करके यहाँ से बाहर हो जाएं 9:30 तक, इतना कर लेते हैं। 9:25 ठीक रहेगा। आज भी 9:25 हो गए हैं, कल से ये ध्यान रखूंगा कि 9:25 पर मेरा पूरा खत्म हो जाए। आप भी ध्यान रखिएगा, टोक दीजिएगा बीच में कि बस नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी, मैं ही संभाल लूंगा, आप नहीं तो आपको संकोच लगेगा। बात कर रहे थे अपन कि संसार में हम सुख पाने का भ्रम पता नहीं कब से ढो रहे हैं। संसार में सुख है, लगता तो है थोड़ी देर को, चीजें जब कांटेक्ट में आती हैं तो थोड़ा बहुत सुख तो देती हैं, लेकिन उसके साथ साथ दुख भी है। कोई बात नहीं, मैं एक ऐसे सुख को चाहता हूं जिससे कि मुझे ये चीजों से मिलने वाला दुख ना मिले, क्योंकि ये चीजें सुख के साथ दुख देती हैं। मैं चाहता हूं कि सिर्फ सुख ही मुझे मिले, तो उसके लिए जरूरी है कि मैं इन चीजों में अपना मोह न डालूं, इन चीजों में इंडल्ज ना हूं, मैं इनसे अलिप्त रहूं। तो फिर चीजें ना मुझे सुख देंगी ना मुझे दुख देंगी, मैं सिर्फ चीजों का उपयोग करूं। ये थोड़ी सी विद्या। कई चीजें हैं, मैं बहुत डिटेल नहीं कर पा रहा हूं, कई चीजें हैं जिनको कि हम ऐसे ही जीवन में उपयोग करते हैं, जिनमें हम बहुत तटस्थ होकर के उपयोग करते हैं, जिनसे कि हमें सुख और दुख दोनों नहीं मिलता है। कुछ चीजें हैं जिनसे हमें सुख मिलता है, कुछ चीजें हैं जिनसे हमें दुख मिलता है, और कुछ चीजें ऐसी जिनसे दोनों मिलता है, सुख और दुख। पर वास्तव में सुख और दुख दोनों से परे हम चीजों का उपयोग कर सके, ये विद्या हमें सीखनी, वो अलिप्त होकर के सीखी जा सकती है। चक्रवर्ती भरत का उदाहरण सब जानते हैं। 96,000 रानियां हैं, 14 रत्न 9 निधियां हैं, अपार वैभव है। उसके बीच भी कोई व्यक्ति सवा दो घंटे सुबह दोपहर शाम और ध्यान कर सकता है, सामायिक कर सकता है। ये बहुत अद्भुत लगने वाली चीज है। एकदम सहसा विश्वास नहीं होता, लगता है कि ये तो पुराणों की बातें हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि वे उन सब चीजों में इंडल्ज नहीं है, वे सब चीजें उनके पुण्य के उदय से उनके चारों तरफ इकट्ठी हुई हैं। उन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया है उन चीजों के लिए, और उन चीजों की निरर्थकता उन्हें मालूम है, इसलिए वे अलिप्त होकर के उन चीजों के बीच रहे आते हैं। चीजें हमारे भीतर हम पहले प्रवेश कराते हैं, बाद में चीजों के साथ रहते हैं। हमारी भूल यहीं पर है, चीजें बाहर नहीं आए और हम उनके बीच विचरण करते रहें। हम चीजों के नौकर न बने, चीजों के मालिक बन सकें। चीजों का उपयोग करना ही चीजों के मालिक होना है, और चीजों का उपयोग नहीं करना चीजों की गुलामी है। और वो जो गुलामी है वही सुख और दुख दोनों देती है। ये बात बहुत स्पष्ट है भरत चक्रवर्ती के जीवन में। और जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसा कैसे कर पाते हैं, उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि जाओ, मेरा पूरा वैभव देखने की तुम्हें छूट है, एक बार देख करके आओ। लेकिन सबको मालूम है ये घटना, लेकिन एक कटोरे में तेल भर के अपने सिर पर रखना, और ध्यान रखना अगर एक बूंद भी नीचे गिरा तो तुम्हारी मृत्यु अनिवार्य है।
बताइएगा, ऐसा व्यक्ति पूरे वैभव के बीच घूम फिर करके आ जाए और उससे ये पूछा जाए कि कैसा लगा वैभव, वो क्या कहेगा? मुझे देखने का वक्त ही नहीं मिला, मेरा सारा कंसंट्रेशन इस बात पे था कि अगर एक ड्रॉप भी नीचे गिर गया तो मेरा मरण निश्चित है। अगर इस तरह हम अपने जीवन में थोड़ी देर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरे दिन भर, एक क्षण ऐसा हमारे जीवन में आए जब ऐसी अलिप्तता का स्वाद हम ले सकें, तो शायद हमारी ये जो संसार अनुप्रेक्षा है या संसार भावना है, उसका चिंतन धीरे धीरे हमारे जीवन को परिवर्तित किए बिना नहीं रहेगा। इसी भावना के साथ कि संसार की वास्तविकता को समझकर हम उससे अलिप्त होकर